नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और अभी न्यूज आज पहुंचा है बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली को दिखाने के लिए। तो आज यहाँ पर मौजूद हैं हम लोग प्रिया सरोवर यानी कि पीली पोखर पर, जहाँ पर कि इस समय पर जो नंदगांव से ग्वाल वाले आते हैं वो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की पग बांधते हैं और ये उनके बाधी आ रही है। ये देखिए पग बांधी आ रही है, पगड़ी बांधी जा रही है। तो क्या कुछ परंपरा है उसको जानने के लिए हम बात करेंगे इनसे कि जी बताएं सबसे पहले परंपरा क्या है पग बांधने की। देखिए आज नंदगाम के होरियारे आते हैं बरसाने में जी, और पीरीकी पर आकर के ये नंदगाम के सब यहाँ बैठ जाते हैं और बैठ करके यहाँ पाग बनते हैं। एक तो ये पाग समाज की पाग है, दूसरी बार हमारे ठाकुर जी इस पाग को बांधा करते थे, मैया यशोदा लाला के सर पे बांधे होकर आई। तीसरी बात, ये जब लठमार होली खेलेंगे तो सर पे लठों की बरसात होती है और जो बरसात के बचने के लिए, जो बरसात हो रही है लठों की, उससे बचने के लिए पाग बांधी जाती है। और पाग पे जो ये ढाल पे जब लट पड़ता है तो पाग की वजह से सर पे कोई चोट नहीं आती है, ना कोई दिक्कत होती है। और इस पाग को बांध करके अच्छे अच्छे सजेंगे, आज मोर पंख लगाएंगे, कोई पेड़ पौधा लगाएंगे, कोई चुटिया बनाएंगे, ब्रिजवासी सब सज रहे हैं। और आज दूल्हे बन करके राधा रानी के मंदिर में जाएंगे, सभी बाराती है ना, और ये दूल्हे के साथ आए हुए, तो ये जो है राधा रानी के मंदिर में जाएंगे और जाकर के वहाँ समाज होगी और यहाँ से झंडा जाएगा, राधा रानी के चरणों में छिपेगा और जाकर के स्पर्श करके और फिर जो है झंडा नीचे आएगा और वहाँ लठामार होली होगी। तो आज की ये होली है। ये परंपरा जो है लगातार कई वर्षों से, मैं तो कहूंगा मतलब सैकड़ों वर्षों से बराबर चली आ रही है। तो आज भी कितने उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। देखिए आज से 5000 वर्ष ये पहले होली हुई थी और तब से ये होली आज तक ऐसे ही चलती आ रही है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के समय पे, नंद लाला के समय पे, हमारे लाला के समय पे चलती थी, वैसे ही आज ये होली उसी उल्लास के साथ में होती है और बड़ी उमंग होती है। क्योंकि 6-6 महीने पहले ये ब्रिजवासी सजना शुरू कर देते हैं कि हमारी होली आ रही है और 1.25 महीने की होली हमारे ब्रिज में होती है। जब बसंत आ जाती है तभी से समाज शुरू हो जाती है और पूर्णमासी तक, पीछे तक उससे जो समाज होती है 1.25 महीने की समाज ये होती है। देखिए मैं बात करूंगा जिस समय पगड़ी बांधी जा रही है उन कुंवर कन्हैया से, जो कि आज यहाँ दूल्हे के स्वरूप में है और राधा रानी के यहाँ होली खेलने आए हैं। आज आपके पाग बांधी आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कौन सी बार बांधी आ रही है? लगातार बचपन से आप बनवाते रहे होंगे। हाँ, 11 साल से। 11 साल से लगातार बत्ती आ रही है। तो जब यहाँ आते हैं तो क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि यहाँ पे आकर हमेशा होली खेलना अच्छा लगता है। यानी कि हर वर्ष दूल्हे का स्वरूप जो आप धारण करते हैं, हर वर्ष आप यहाँ पर आते हैं, आपके मन में ये भावना होती है कि हम जो दूल्हे बने हुए हैं, तो कैसा लगता है यहाँ आने के बाद में? क्या कहना चाहोगे सभी लोगों से? ये कहना चाहेंगे कि हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। देखिए मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास में एक बहुत ही छोटा सा बालक और है जो इस समय पर दूल्हा बना हुआ है। भैया कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। कहाँ आए हो आज? बरसाने। क्या करने? खेलने। होली खेलने। हाँ। देखिए बच्चा जो है वो कह रहा है कि हम यहाँ पर आज होली खेलने के लिए आए हैं। मेरे साथ में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम और भी देखते हैं। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इनके बीच में। देखिए किस प्रकार से फोटो शूट किया जा रहा है, यानी कि एक ऐसी फोटो अपने जीवन में संजोने के लिए ली जा रही है जब भगवान कृष्ण का स्वरूप रख के, पग रख करके, पगड़ी बांध के और हाथों में ढाल लेकर के आए हुए हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पगड़ी बांधी जा रही है। नए नए बच्चों को, छोटे छोटे बालकों को, बड़े युवाओं को तैयार किया जा रहा है। जी बताएं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये नंदगाम की होली है और नंदगाम बरसाने की प्रेम की होली है, ठीक है ना। आज महाराज यहाँ पे ठाकुर जी के सखा बन करके हम आए और बरसाने की गोपियों के साथ में होली खेलेंगे। जहाँ कुछ नारे लगाए जाते हैं, एक बार बताने कौन से नारे विशेष रूप से लगाए जाते हैं आज के दिन? बोले ब्रसभान के जमाई की जय। देखिए ब्रसभान के जमाई की जय, यानी कि नंदलाला की जय कहने के स्थान पर जो राधा रानी है, उनके पिताजी ब्रसभान जी, उनके जमाई के जयकारे लगाए जा रहे हैं। यानी कि बातों को घुमा फिरा करके लाया जा रहा है और ब्रज का ये अनूठा त्योहार, रंगों का त्योहार, प्रेम का त्योहार बरसाने में लठामार होली के रूप में आज मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग जो हैं उनके भी, देखे एक बहुत ही छोटा सा बालक भी है, इसके भी पगड़ी बांधी गई है, मोर का मुकुट धारण करा गया है। मोर का मुकुट जो कि अपने आप में भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का मोर पंख अगर इसको धारण भी कर लिया जाए तो बालक के ऊपर भगवान का स्वरूप आ जाता है। आप देखें कितना इस समय जो बालक है कृष्ण कन्हैया बना हुआ है। भैया क्या कहना चाहोगे, आज कैसा लग रहा है?
बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। आज कहाँ पर होली खेलने आए हो? बरसाने। बरसाने में। अब यहाँ से कहाँ जाओगे? राधा रानी मंदिर। आपकी ढाल है? ढाल लेके आए हो? कहाँ है? ये देखें, बालक के पास में ढाल भी है। ये ढाल उठा के दिखाइए कितनी बड़ी है। ये देखिए इतनी बड़ी ये ढाल इस बालक के पास में है। और कैसे रखोगे लट्ठ पड़ेंगे जब? ये देखिए किस प्रकार से जो छोटा सा बालक है बता रहा है जिस समय लट्ठ पड़ेंगे तो इस प्रकार से अपना बचाव करने के लिए सर पर रख ली जाएगी ये ढाल। यानी कि ढाल और लट्ठ का ये त्योहार आज ऐसा अभूतपूर्व त्योहार जो कि पूरे ब्रजमंडल में बड़े उल्लास और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ब्रजमंडल की बरसाने की लठामार होली आज यहाँ चल रही है। और मैं बात करूंगा और भी लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। आज ब्रजमंडल की अनूठा त्योहार है। हाँ जी, तो क्या कहेंगे आज त्योहार के ऊपर, होली के ऊपर? जग हो रही ब्रज हो रहा। हम लोग सब लोग नंदगांव वासी अपने कन्हैया को लेके आप पीछे देखेंगे जो ध्वजा झंडी दिख रही है वो कन्हैया जी का स्वरूप है। कल बरसाने की ब्रज गोपियां नंदगांव में हमारे पास में निमंत्रण देने के लिए आई कि आप कन्हैया हमारे यहाँ होली खेलने के लिए पधारो। तो हम सभी नंदगांव के ब्रजवासी ठाकुर जी को लेके जो ध्वजा है वो ठाकुर जी का स्वरूप है, उससे होली खेलने के लिए नंदगांव में पधारे हैं। यहाँ ये पीली पोखर है, यहाँ हम लोग आके ठहरते हैं। जो बरसाने वाले हैं वो हमारा स्वागत के लिए भाग ठंडियाई नाश्ता रखते हैं। फिर हम लोग पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी बांध के हम लोग श्री राधा रानी के मंदिर बरसाना जाते हैं। उनके न्योते को स्वीकार करके राधा रानी से बोलते हैं कि आपका निमंत्रण हमने स्वीकार किया है, कन्हैया को हम लेके आए हैं, अब आप भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करो और नीचे रंगीली गली में आके हमारे साथ में होली खेलिए। होली खेलिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यदि ब्रज की होली हो और रसिया ना हो, ब्रज के लोकगीत ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो कोई ऐसा लोकगीत या ऐसा कोई रसिया गायन आप गाकर बताएं जिससे कि लोगों को ये महसूस हो, जो इस समय दर्शक देख रहे हैं उनको लगे कि वास्तव में ब्रज की होली जो है सबसे अनूठी होती है। एक रसिया गायन करके बताएं। हे मतवारी गुजरी है तेरो मेरो मेल, ये मस्त महीना बीत चलो तू जम के होरी खेल। समझ ले बात मलेगी हाथ चुनरिया रह जाएगी कोरी, गोरिया आयो फागुन मास खेल तू रसिया ते होरी, गोरिया आयो फागुन मास खेल तू रसिया ते होरी। तो देखिए कहा जा रहा है कि गोरी आयो फागुन मास खेल तू रसिया ते होरी। यानी कि ब्रज में एक ऐसा अनूठा त्योहार जो कि इस समय रंगों के साथ साथ प्रेम से खेला जा रहा है जिसका नाम है बरसाने की सबसे ज्यादा विश्व प्रसिद्ध लठामार होली, जिसे देख रहे हैं आप इस वक्त में अभी न्यूज पर लाइव इसका प्रसारण चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रज में मैं आपसे एक बार और मिलना चाहूंगा, एक बार और निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ कहा जाता है कि ब्रज के जो लोकगीत होते हैं उनमें गालियों का प्रयोग भी होता है। बहुत तो मैं आपसे एक शब्द कुछ सुनना चाहूंगा, गालियों का प्रयोग ज्यादा ना करें, लेकिन किस प्रकार से द्वैर्थी संवाद जो होते हैं मीठी गालियां कही जाती है, ऐसे किस प्रकार कहते से हैं होती है? नीचे तो पे छीट को और ऊपर गोटादार भाभी, नीचे तो पे छीट को और ऊपर गोटादार, घूंघट खोल दिखाए दे तेरे नारंगी से गाल, बजाए गयोरी मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। तो देखें किस प्रकार से ये ब्रजमंडल के लोकगीत। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ब्रजमंडल के जो लोकगीत होते हैं बड़े ही रसीले होते हैं। और ये जो ब्रज की अनूठी होली इस समय मनाई जा रही है, रंगीली गली में रसीली होली लठामार होली, उसी को मनाने के लिए आज इस समय पर अभी न्यूज पहुंचा है दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को। और मैं आपको फिर से एक बार लेकर चलता हूं और लोगों के पास जो यहाँ पर मौजूद हैं मैं आपको लेकर आ रहा हूं। देखो मेरे साथ में एक और बालक जुड़ा हुआ है, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा। क्या कहेंगे आज आप भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बने हुए, दूल्हे बने हुए, कैसा लगता है, क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं होली खेलने जा रहा हूँ। होली खेलने आ रहे हैं, आप ढाल लेकर आए हैं? हाँ। तो कितनी बड़ी ढाल है आपकी? ये देखें हर बच्चे के पास में अपनी स्वयं की एक ढाल है और इस प्रकार से
ढाल को पकड़ के वह रक्षा करती है। जो गोपियों के जो प्रेम से लठ मारे जाते हैं, उन लठों से बचाने के लिए ये ढाल एक छोटे से बालक के ऊपर ये इसका। आप कौन सी बार होली खेलने आए हैं आज? पहली बार। पहली बार। तो पहली बार तो बड़ा ही उत्साह लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा, बिल्कुल डिफरेंट फील कर रहे होंगे। तो पहली बार होली खेलने आए हो तो घर में क्या कह के आए हो मम्मी से? मम्मी ने बोला जा। मम्मी ने कह दी जा। ये देखिए, मम्मी ने बोला जा, यानी कि आज पहली बार होली खेलने आए हैं और उत्साह में मम्मी से बिना पूछे नहीं आए हैं। आप देखें, यहाँ पर कई ऐसे युवा भी हैं जो होली खेलने आए हुए हैं। मैं आपको फिर से दिखा दूं कि यहाँ पर समूचा परिसर जो है, ये समूचा परिसर इस समय पे उन ग्वाल बालों से भरा हुआ है जो नंदगांव से आए हुए हैं और दूल्हे बनकर राधा रानी के इस धाम में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा जो कि आज खेलेंगे रंगीली होली, और रंगीली होली को खेलने के लिए जाना पड़ेगा रंगीली गली। रंगीली गली की सबसे ज्यादा विश्व प्रसिद्ध ये लठामार होली आज बरसाने में मनाई जा रही है। आप देखें किस प्रकार से जो यहाँ पर देखें किस प्रकार से एक बड़े ही सुंदर बाल मेरे पास में स्वरूप हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बनकर आए हैं। और जी बताएं, कैसा लग रहा है आपको आज? जी बहुत अच्छा लग रहा है हमको। इस होली का तो हम बहुत ही मतलब पूरे साल भर इंतजार किया करते हैं और इसकी तैयारी तो हम 1 महीने पहले से ही शुरू स्टार्ट कर दी है। तो तैयारियां किस प्रकार से की जाती है? क्या तैयारियां होती है इसमें? तैयारियां ऐसे होती हैं जिस प्रकार मतलब हम बसंत पंचमी होती है उसी से होली की स्टार्टिंग, एक डांडा होता है वो गढ़ जाता है, उसी से हो जाती है। तो हम उसके लिए मतलब, और वैसे हम गाँव के लोग हैं तो पहले से खाना पीना अच्छा रहा, पर 39 दिन की हमारी एक विशेष तैयारी होती है। हम मतलब घी के लड्डू बनवाते हैं अपने घर वालों से और भी अच्छे अच्छे मतलब जो पौष्टिक आहार। ये कहते हैं कि जो गोपियां हैं भर भर के लठ मारती हैं। हाँ जी, भर भर के। अब हम एक लोग होंगे इस पे ढाल पे, तो 7-7, 8-8 जो हरियाणा में होती हैं उनसे लठ वो हमारे सिर पे वार करती हैं प्रेममयी जी। हाँ जी। तो जब लठ पड़ते हैं तो क्या भावनाएं होती हैं आप लोगों जी? हमारा उनका मतलब देवर भाभी का रिश्ता होता है और बिल्कुल भी हमको कोई भी एहसास ऐसा नहीं होता कि 7-8 भाभियां हैं जो हम पे मतलब ऐसा वो कर रही हैं, मतलब खूब अच्छे प्रहार करती हैं, अच्छी तो मतलब बहुत ही का एक अनूठा ऐसा त्योहार जो इस समय आज मनाया जा रहा है। साल भर इसके लिए इंतजार भी करते हैं और आज आने के बाद में जब यहाँ आते हैं तो क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने आप को मतलब एक गर्व मतलब कि हमें सौभाग्यवान मानते हैं कि हमें मतलब ठाकुर जी की ये सेवा करने का मतलब अवसर मिल रहा है। तो देखिए किस करोड़ देवी देवता भी तरसते हैं, ये केवल सुख ब्रजवासियों को ही प्राप्त है। ये आपके हाथ में एक जो पर्चा बना है समाज गायन है। समाज गायन जो होता है किस प्रकार से होता है? इसमें ये पद है, इन पद को गाया जाता है होली के शुभ अवसर पर और हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं इस परंपरा को आज भी जीवित कर रखा है। ये बरसाना और नंदगांव की साझी संस्कृति है और ये जो आज भी आप देखेंगे इस व्यक्तिवादी समाज में, भौतिकवादी में सगे देवी और सगे भाभी और देवर भी बुरा मान जाते हैं, पर आज नंदगांव से आने वाले सभी ब्रजवासी बरसाने में एक तरह के दामाद की तरह आते हैं और यहाँ पर इस पीरी पोखर पर उनकी सेवा होती है। जैसा कि मैंने कुछ समय पूर्व भी पूछा था लोगों से और किस प्रकार के नारेबाजी किया जाती, कहा जाता है कि बोलो वृषभान के जमाई की जय। इसका अर्थ बता दें। इसका अर्थ ये होता है राधा रानी के उनको मतलब ये माना गया संगिनी है तो जमाई अर्थात उनके दामाद, तो उनको हम लोग बोलते प्रेम से वृषभान के जमाई की जय, नंद के लाला की जय, लाला की मैया की जय। इस तरह की जयकारे हम लोग लगाते हुए आते हैं और ये कहते हैं होली को बुलावा है, तो आज हम लोग होली का बुलावा देंगे, उसे लट्ठ खाएंगे प्रेम भाई और कल वो नंदगांव में आएंगे होली खेलने के लिए। तो देखें एक ऐसा त्योहार जिसमें कि परस्पर संबंध निभाए जाते हैं। आज भी संबंध नहीं जी, वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा है। इस व्यक्तिवादी समाज में जहाँ परिवार टूट रहा है, इस साझा संस्कृति से ज्वाइंट फैमिली जोड़ने की, एक संयुक्त परिवार की बेस रखी जा रही है, जहाँ पर ये प्रेम आज किसी को आप पूरा बोल दीजिए, गाली बोल दी, लड़ जाते हैं लोग, पर यहाँ पर कोई बुरा नहीं मानेगा। मैं बात करूंगा गालियों की। ब्रज की अगर लोकगीत गाए जाए और बिना गालियों के तो संभव ही नहीं है। और होली जो है वो साक्षात नारद जी यहाँ आए थे। मैं आपसे लाइव चल रहा है, कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीज गाकर बताए जिसमें गालियों का प्रयोग भी हो लेकिन गाली जैसा लगे भी नहीं। गालियों का जो आप बता रहे हैं वो तो सबसे अच्छा बरसाने की जो छोरी है वो गा सकती है। कहने का अर्थ ये है कि जब आते हैं हम लोग बरसाने तो वो हम लोग कहते हैं कि होरी खेलने के लिए जब बोलते हैं तो बोल वृषभान के जमाई की जय के साथ और होरी है, तो जब बोलते हैं होरी है जो ना बोले छोरी है, ऐसी बातें हम लोग कहते हैं। और जो है शब्द हैं जो कहते हैं होली को बुलावा है, जैसे देवर भाभी को बोलता है, इसी तरह जितने भी यहाँ सखा हैं नंद बाबा के, लाला के, वो
सभी आते हैं और उनकी सखियों के साथ होली खेलते हैं और इस तरह की परंपरा सारी आज भी चली आ रही है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि इस प्रकार से परंपरा आज भी जीवित है और लगातार आना और जाना, निमंत्रण देकर बुलाना और फिर यहाँ से आने के बाद में फिर से नंदगांव वासियों का बरसाने वालों को निमंत्रण देना, ये एक ऐसी परंपरा जो लगातार विगत हजारों सालों से बनी हुई है और लगातार पूरे ब्रजमंडल के इस त्योहार को बड़े ही उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये त्योहार केवल रंगों का नहीं है बल्कि ये त्योहार प्रेम का है, ये त्योहार आस्था के प्रतीक का है और ये त्योहार इस समय होली की मस्ती का है। तो यानी कि मस्ती, प्रेम, गीत, संगीत, रसिया, इन सभी त्योहारों का मिलन ये एक ऐसा त्योहार होली का जो इस समय पूरे ब्रजमंडल में रफ्तार पकड़ चुका है और लगातार चल रहा है। तो आज अभिन्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे ब्रज की सबसे अनूठी ये होली, जिसका नाम है ब्रज की लठा मार होली। इसी के साथ मैं आप लोगों से यहाँ से लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा अभिन्यूज। अभिन्यूज आपको दिखाएगा आज ब्रजमंडल में मचने वाली इस धूम को, जो कि मचा रहे हैं यहाँ पर मौजूद नंदगांव के नंद बाबा के होरियारे और सभी के स्वरूप, जो बता रहे हैं कि जो देवी देवताओं के लिए भी जो उत्सव देखना दुर्लभ है, वो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल अभिन्यूज के माध्यम से। इस समय इसका सीधा प्रसारण जो कि आपको दिखाया जा रहा है, इस समय नंदगांव बरसाने का ये होली का त्योहार और मैं मौजूद हूँ इस समय बरसाने की पीली पोखर, जहां पर कहा जाता है कि राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, इसी प्रकार से वो पीला हो गया था और आज भी उसका नाम प्रिया सरोवर और पीली पोखर कहा जाता है।